अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम जमात हश्तुम मज़मून रियाजी का छठा सबक अलजबरी इबारतों के अज़्ज़ाए ज़रबी समझेंगे। इसी तरह मशक़ी सेट 6.1 के सवालात हल करेंगे। आइए सबसे पहले हम मुरब्बई सहरुकनी के अज़्ज़ाए ज़रबी समझते हैं। ये समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक मिसाल देखते हैं। ax कुव्वत 2 जमा bx जमा c। ये मुरब्बई सहरुकनी की आम सूरत है। इस इबारत के अंदर ax कुव्वत 2 ये जो पहला हिस्सा है इसे हम मुरब्बई रुक्न कहेंगे। इसी तरह bx इसे हम दरमियानी रुक्न कहेंगे और आखिर में c है इसे हम मुस्तकिल रुक्न कहेंगे। अब मुरब्बई रुक्न में a और x कुव्वत 2 है तो यहाँ पर a ये ज़रीब होगा, इसी तरह bx में b ज़रीब होगा। इस बात का हमको सवालात हल करते वक्त ध्यान रखना है। आइए मशक़ी सेट 6.1 के सवालात हल करते हैं। सवाल अज़्ज़ाए ज़रबी कीजिए। पहला सवाल x कुव्वत 2 जमा 9x जमा 18। अब इस सवाल में x कुव्वत 2 ये मुरब्बई रुक्न है, इसी तरह से 9x ये दरमियानी रुक्न है और 18 ये मुस्तकिल रुक्न है। यहाँ पर x कुव्वत 2 इसका ज़रीब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ज़रीब 9 है और ये मुस्तकिल रुक्न 18 है। इस तरह के सवालात हल करने के लिए अज़्ज़ाए ज़रबी मालूम करने के लिए जो मुस्तकिल रुक्न होता है 18, इसके हमें ज़रबी टुकड़े या जुज़ू ज़रबी मालूम करना है और ऐसे जुज़ू ज़रबी लेना है जिनकी हम जमा या तफरीक करें तो दरमियानी रुक्न का ज़रीब, यहाँ पर दरमियानी रुक्न 9x है, इसका ज़रीब 9 है तो जमा या वज़ा करने पर दरमियानी रुक्न का ज़रीब आ जाए। जैसा 18 के हम ज़रबी टुकड़े ले सकते हैं 2 ज़रब 9 2 9 18। अब यहाँ पर ये दो ऐसे ज़रबी टुकड़े लेना है, दो ऐसे जुज़ू ज़रबी लेना है जिनकी जमा या वज़ा करते हैं तो दरमियानी रुक्न का ज़रीब आए। 2 और 9 इन दोनों की जमा या तफरीक करने पर 9 हमें हासिल नहीं होगा, इसीलिए हम दूसरे जुज़ू ज़रबी देखते हैं। 3 ज़रब 6 3 6 के 18। ये 18 के दो ज़रबी टुकड़े हुए। 3 और 6 दोनों की जमा करने पर 9 आ जाता है, इसलिए यहाँ पर ये दोनों जुज़ू ज़रबी इस सवाल में हमारे लिए काम के हैं। तो अब यहाँ पर हम 9x जो है इसे हम 3x जमा 6x इस तरह लिख सकते हैं, यानी ये बराबर होगा x कुव्वत 2 जमा 9x की जगह 3x जमा 6x लिखने पर 3x जमा 6x जमा 18 जैसे के वैसे। अब यहाँ पर हम दो की जोड़ियाँ लगाते हैं। पहली जोड़ी x कुव्वत 2 जमा 3x, इसी तरह दूसरी जोड़ी 6x जमा 18। अब पहली जोड़ी x कुव्वत 2 जमा 3x, इन दोनों में x कॉमन है, मुश्तरिक है, मुश्तरिक हम निकाल लेंगे x। अब यहाँ पर बाकी बचता है x कुव्वत 2 में से एक x निकाले तो यहाँ पर x जमा और यहाँ पर ये x मुश्तरिक निकला तो 3 बाकी बचा, x जमा 3। इसी तरह से 6x जमा 18 ये जोड़ी में से हम 6 मुश्तरिक निकालते हैं मुस्बत के। अब यहाँ पर 6 मुश्तरिक निकालने के बाद x बचता है x जमा 18, 6 तिया 18, उसमें से 6 निकल गया तो यहाँ पर बचेंगे 3, 6 तिया 18। इस तरह से हमारे पास हासिल हुआ x कौस में x जमा 3, इसी तरह मुस्बत 6 x जमा 3। अब ये पूरी इबारत में से हम x जमा 3 मुश्तरिक निकाल लेते हैं। x जमा 3 मुश्तरिक निकालने पर यहाँ पर x जमा 3 मुश्तरिक निकालने पर बाकी बचता है x, इसे दूसरे कौस में लिख देंगे और जमा 6। इस तरह से जो है तो इस दी गई इबारत के हमने अज़्ज़ाए ज़रबी मालूम किए हैं। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है x कुव्वत 2 तफरीक 10x जमा 9। यहाँ पर x कुव्वत 2 ये मुरब्बई रुक्न है, मनफी 10x ये दरमियानी रुक्न है और मुस्बत 9 ये मुस्तकिल रुक्न है। मुस्तकिल रुक्न के सबसे पहले हमको ज़रबी टुकड़े लेना है, जुज़ू ज़रबी लेना है, यानी 9 के ऐसे दो टुकड़े करना है जिनकी जमा या तफरीक करने से मनफी 10 आ जाए, दरमियानी रुक्न का ज़रीब आ जाए। यहाँ पर 9 के हम ज़रबी टुकड़े 1 ज़रब 9 लेते हैं, 9 एका 9। अब देखिए 1 और 9 ये दोनों हम मनफी के लेते हैं, यानी मनफी 1 मनफी 9 तो ये मनफी 10 हो जाते हैं। तो यानी हम मनफी 10x को मनफी 1x मनफी 9x लिख सकते हैं। इसे हम आगे हल करेंगे। x कुव्वत 2 तफरीक, अब यहाँ पर मनफी 10x की जगह पर हम मनफी 9x मनफी 1x इस तरह से ले सकते हैं, मुस्बत 9। अब यहाँ पर हम इसकी दो जोड़ियाँ बना लेंगे, x कुव्वत 2 तफरीक 9x, इसी तरह दूसरी जोड़ी मनफी 1x जमा 9।
अब दोनों जोड़ियों में से मुश्तरिक अलग अलग निकालना है। x कुव्वत 2 मनफी 9x में से x मुश्तरिक लेने पर हमारे पास बाकी बचेगा x तफरीक 9x में से x मुश्तरिक गया, यहाँ पर 9 बाकी बचा। इसी तरह से अब यहाँ पर मनफी 1x मुस्बत 9 है तो हम यहाँ पर मनफी 1 मुश्तरिक निकालते हैं। अब मनफी 1 मुश्तरिक लेने पर यहाँ पर x बचा। अब यहाँ पर मुस्बत 9 में से मनफी 1 मुश्तरिक ले रहे हम तो यहाँ पर मनफी 9 बचेगा। अब हम x तफरीक 9 या x मनफी 9 ये मुश्तरिक निकाल देते हैं तो और दूसरे कौस में बाकी बचता है x मनफी 1। इस तरह से ये दूसरा सवाल भी यहाँ पर मुकम्मिल हुआ। आइए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है y कुव्वत 2 जमा 24y जमा 144। यहाँ पर y कुव्वत 2 ये मुरब्बई रुकन है, इसका ज़रीब 1 है। 24y ये दरमियानी रुकन है जिसका ज़रीब 24 है। इसी तरह 144 मुस्तकिल रुकन है। 144 के 2 ज़रबी टुकड़े लेना है। 144 के 2 ज़रबी टुकड़े हम 12 ज़रब 12 ले सकते हैं। 12 ज़रब 12 144 होते हैं। अगर हम 12 और 12 दोनों की जमा करते हैं तो दरमियानी रुकन का ज़रीब 24 आता है। तो इसे हम इस तरह लिखेंगे y कुव्वत 2 जमा 12y जमा 12y जमा मुस्तकिल रुकन 144 जैसा का वैसा। अब यहाँ पर इसके और 2 जोड़ियाँ बना लेते हैं। y कुव्वत 2 जमा 12y, इसी तरह 12y जमा 144। अब पहली जोड़ी में से y मुश्तरिक लेने पर कॉमन लेने पर यहाँ पर बाकी बचता है y जमा 12। इसी तरह से दूसरी जोड़ी में से हम 12 मुश्तरिक लेते हैं मुस्बत के। अब यहाँ पर बाकी बचेगा y जमा 12 तो यहाँ पर 12 बचता है, यानी 12 ज़रब 12 144 आएगा। इस पूरी इबारत में से y जमा 12 ये मुश्तरिक लेंगे एक कौस में, इसी तरह दूसरे कौस में बाकी बचा हुआ y जमा 12। इस तरह से ये दूसरा सवाल भी मुकम्मिल हुआ। आइए चौथा सवाल देखते हैं। 5y कुव्वत 2 जमा 5y तफरीक 10। अब यहाँ पर देखिए 5y कुव्वत 2 है, ये मुरब्बई रुकन है। 5y ये दरमियानी रुकन है और मनफी के 10 ये मुस्तकिल रुकन है। अब यहाँ पर हम 10 को 2 ज़रब 5 इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी मनफी 5 ज़रब 2। अब इसके अंदर से हमको यहाँ पर भी 5 है, यहाँ 5 है और यहाँ पर भी 5 है। ये तीनों 5 हम मुश्तरिक निकाल लेते हैं। मुश्तरिक जुज़ू ज़रबी 5 लेने पर 5 मुश्तरिक निकालने पर अब हमारे पास जो बाकी बचेगा y कुव्वत 2 जमा y और ये तफरीक की अलामत और यहाँ पर बाकी बचता है 2। यानी अब हमारे पास 5 मुश्तरिक निकालने के बाद y कुव्वत 2 जमा 1y तफरीक 2 इस तरह की इबारत हासिल हुई। इसे हम हल करेंगे। अब इस इबारत को हल करने के लिए हम जो मुस्तकिल रुकन है 2, इसके 2 ज़रबी टुकड़े लेते हैं 2 ज़रब 1। अब इनकी जमा या तफरीक करने पर हमारे पास दरमियानी रुकन का ज़रीब 1 आना चाहिए। 2 में से 1 तफरीक करते तो 1 आ जाएगा, यानी हम ये दोनों जुज़ू ज़रबी ले सकते हैं। 5 मुश्तरिक जैसे के वैसे लिखते हैं, y कुव्वत 2 जैसे के वैसे। अब 1 y की जगह हम 2 ज़रबी टुकड़े यानी मुस्बत 2y मनफी 1y लेंगे। इसी तरह मुस्तकिल रुकन मनफी 2 जैसा का वैसा लिखते हैं। अब इसकी पहली जोड़ी y कुव्वत 2 जमा 2y, दूसरी जोड़ी मनफी 1y मनफी 2। यहाँ पर 5 मुश्तरिक बाहर कौस के जैसे के वैसे रहने देना है। ये बराबर होगा 5 मुश्तरिक जैसे के वैसे। पहली जोड़ी में से y कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पर बचेगा y जमा 2। इसी तरह से दूसरी जोड़ी में से हम मनफी 1 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर भी y मनफी 1। अब यहाँ पर मनफी 2 को मनफी 1 से तकसीम करने पर मनफी ज़रब मनफी ये होगा मुस्बत 2 एका 2। अब इसे हम मज़ीद आगे हल करेंगे 5 मुश्तरिक जैसा का वैसा। अब ये पूरी इबारत में से y जमा 2 ये मुश्तरिक लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास बाकी बचता है जो दूसरे कौस में लिखेंगे हम y। इसी तरह यहाँ पर बाकी बचा तफरीक या मनफी 1। इस तरह से ये चौथा सवाल मुकम्मिल हुआ। आइए 5वां सवाल हल करते हैं। 5वां सवाल है p कुव्वत 2 तफरीक 2p तफरीक 35। यहाँ पर p कुव्वत 2 ये मुरब्बई रुकन है जिसका ज़रीब यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, यानी 1 है। इसी तरह मनफी 2p ये दरमियानी रुकन है
जिसका ज़रीब 2 है और मनफी 35 ये मुस्तकिल रुकन है। मनफी 35 के 2 ज़रबी टुकड़े हमको यहाँ पर लेना है, 7 ज़रब 5 या 5 ज़रब 7, 5 सता 35। अब ये ज़रबी टुकड़े इनकी जमा या तफरीक करने पर हमको दरमियानी रुकन का ज़रीब मनफी 2 आना चाहिए, ऐसे ज़रबी टुकड़े लेना है। तो 7 में से 5 तफरीक करते हैं अगर हम तो 2 आता है, यानी हमको 2 मनफी का होना, इसलिए हम मनफी 7 मुस्बत 5 लेंगे तो इसका जवाब मनफी 2 आएगा। यानी हम मनफी 2p की जगह मनफी 7p मुस्बत 5p इस तरह लिख सकते हैं। तो ये होगा p कुव्वत 2 मनफी 7p मुस्बत 5p मनफी 35 मुस्तकिल रुकन जैसा का वैसा। अब यहाँ पर भी हम हर सवाल की तरह 2 जोड़ियाँ बनाते हैं। पहली जोड़ी p कुव्वत 2 तफरीक 7p, इसी तरह दूसरी जोड़ी मुस्बत 5p मनफी 35। पहली जोड़ी में से p मुश्तरिक या कॉमन निकालने पर बाकी बचेगा p और मनफी 7p में से p कॉमन निकालने पर मनफी 7 बाकी बचेगा। इसी तरह दूसरी जोड़ी में से 5 कॉमन निकाल लेते हैं हम मुस्बत के, तो यहाँ पर 5p में से 5 कॉमन निकल गया, बाकी बचता है p। इसी तरह मनफी 5 मनफी 35 को 5 से तकसीम करते हैं, 5 सता 35, p मनफी 7। अब पूरी इबारत में से p मनफी 7 यहाँ पर भी है और इधर भी है, दोनों में से मुश्तरिक निकालते हैं p मनफी 7 और बाकी बचा हुआ दूसरे कौस में लिखेंगे p मुस्बत 5। इस तरह से ये 5वां सवाल भी मुकम्मिल हुआ। छठा सवाल देखते हैं। छठा सवाल है p कुव्वत 2 मनफी 7p मनफी 44। यहाँ पर p कुव्वत 2 मुरब्बई रुकन, मनफी 7p दरमियानी रुकन और मनफी 44 ये मुस्तकिल रुकन है। मनफी 44 के 2 ज़रबी टुकड़े लेना है जिनकी जमा या तफरीक करने पर मनफी 7 आना चाहिए। यहाँ पर हम मनफी 44 के 2 ज़रबी टुकड़े 11 चौक 44 इस तरह से लेंगे, 11 और 4। अब यहाँ पर इन दोनों की जमा या तफरीक करने पर 7 आता है या नहीं देखते हैं। 11 में से 4 तफरीक करते हैं तो 7 आता है। अब यहाँ पर हमको 7 मनफी के चाहिए, इसलिए हम मनफी के 11 मुस्बत के 4 लेते हैं। मनफी 11 मुस्बत 4, इसमें से तफरीक करने पर 7 और बड़े अदद की अलामत मनफी, तो यानी हम मनफी 7p की जगह मनफी 11p मुस्बत 4p लिख सकते हैं। तो आइए इसे हम आगे हल करते हैं। p कुव्वत 2 तफरीक 11p मुस्बत या जमा 4p तफरीक 44 मुस्तकिल रुकन। हर सवाल की तरह इसके भी 2 जोड़ियां बना लेते हैं, पहले 2 और दूसरे 2। यहाँ पर पहली जोड़ी में से p मुश्तरिक निकालते हैं, कॉमन निकालते हैं। p कुव्वत 2 में से p मुश्तरिक निकालने पर बाकी बचता है p तफरीक 11p में से p कॉमन निकालने पर बाकी बचता है 11। इसी तरह दूसरी जोड़ी में से हम 4 कॉमन निकालेंगे, 4p में से 4 कॉमन निकालने पर बाकी बचेगा p। इसी तरह से तफरीक 44 तकसीम 4 यानी 4 एका 4 और 4 एका 4, 11, 11 चौक 44। इन दोनों की ज़रब करते हैं तो 44 आएगा। अब यहाँ पर पूरी इबारत में से p तफरीक 11 दोनों जगह है, मुश्तरिक ले लेंगे, p मनफी 11 या p तफरीक 11। अब बाकी बचता है यहाँ पर p और इधर बाकी बचता है मुस्बत 4। इस तरह से ये छठा सवाल मुकम्मिल हुआ। आइए 7वां सवाल देखते हैं। 7वां सवाल है m कुव्वत 2 तफरीक 23m जमा 120। यहाँ पर जो मुस्तकिल रुकन है 120, इसके ज़रबी टुकड़े हमको लेना है 15 8 120। अब इनकी जमा या तफरीक करने पर दरमियानी रुकन का ज़रीब यानी मनफी 23 आता है या नहीं वो देखते हैं। 15 और 8 23, लेकिन 23 हमें मनफी के चाहिए। मनफी 15 मनफी 8 बराबर मनफी 23, यानी हम मनफी 23m की जगह मनफी 15m मनफी 8m लिख सकते हैं। ये होगा m कुव्वत 2 मनफी 15m मनफी 8m मुस्बत 120। पहली जोड़ी m कुव्वत 2 मनफी 15m की बनाते हैं। इसी तरह दूसरी जोड़ी मनफी 8m मुस्बत 120 की बनाते हैं। पहली जोड़ी में से हम मुश्तरिक m ले सकते हैं, तो यहाँ पर m मुश्तरिक लेने पर यहाँ पर m कुव्वत 2 में से 1m मुश्तरिक गया, बाकी बचता है 1m तफरीक। यहाँ पर 15m में से m मुश्तरिक लेने पर 15 बाकी बचता है। इसी तरह दूसरी जोड़ी में से मनफी 8 मुश्तरिक लेंगे, बाकी बचेगा यहाँ पर मनफी 8 मुश्तरिक लेने पर m बचा है। इसी तरह से अब देखिए यहाँ पर 120 को हम 8 से तकसीम करते हैं,
8 का पहाड़ा 15 तक पढ़ते हैं, या फिर 15 अठी, या फिर 15 अठी 120। यहाँ पर हमको ये मनफी के 15 लेना पड़ेगा ताकि ये मनफी ज़रब मनफी मुस्बत हो जाए। मनफी 8 ज़रब मनफी 15 ये मुस्बत 120 होंगे। मनफी ज़रब मनफी मुस्बत। इसी तरह पूरी इबारत में से हम m मनफी 15 मुश्तरिक लेते हैं। m मनफी 15 मुश्तरिक लेने पर यहाँ पर बचता है m और इधर बचेगा मनफी के 8। इस तरह से ये 7वां सवाल मुकम्मिल हुआ। आइए 8वां सवाल देखते हैं। 8वां सवाल है m कुव्वत 2 तफरीक 25m मुस्बत 100। यहाँ पर मुस्तकिल रुकन 100 इसके 2 ज़रबी टुकड़े लेना है और ऐसे ज़रबी टुकड़े लेना है जिनकी जमा या तफरीक करे तो दरमियानी रुकन का ज़रीब यानी मनफी 25 आ जाए। 100 के हम 2 टुकड़े लेंगे, 20 पंजे 100। यहाँ पर 20 ज़रब 5 ये 100 आ गए और इसी तरह 20 और 5 दोनों की जमा करते हैं तो 25 आता है। अब मुस्बत और मनफी किस तरह लेंगे वो देखिए। हमें यहाँ पर मनफी 25 चाहिए तो हम इसे मनफी 20 मनफी 5 लेते हैं तो दोनों का जवाब मनफी 25 आएगा। आइए इसे हम इबारत में रखते हैं। m कुव्वत 2 तफरीक 20m तफरीक 5m मुस्बत 100। अब यहाँ पर m कुव्वत 2 तफरीक 20m पहली जोड़ी, इसी तरह मनफी 5m मुस्बत 100 ये दूसरी जोड़ी। पहली जोड़ी में से हम मुश्तरिक निकाल सकते हैं m मुश्तरिक ले लेंगे। m कुव्वत 2 में से m मुश्तरिक लेने पर बाकी बचेगा m तफरीक, यहाँ पर बाकी बचेगा 20। इसी तरह से यहाँ पर मनफी 5 मुश्तरिक लेते हैं। मनफी 5m में से मनफी 5 मुश्तरिक लेने पर बाकी बचता है m तफरीक। यहाँ पर 100 को हम 5 से तकसीम करते हैं तो जवाब आएगा 20 यानी 20 पंजे 100। यहाँ पर हमने मनफी के 20 इसलिए लिए हैं, मनफी 5 ज़रब मनफी 20 ये मुस्बत 100 हो जाएगी। अब पूरी इबारत में से m मनफी 20 या m तफरीक 20 मुश्तरिक लेते हैं तो यहाँ पर बाकी बचता है m जिसे हम दूसरे कौस में लिखेंगे। इसी तरह यहाँ बाकी बचेगा मनफी 5। इस तरह से ये 8वां सवाल भी मुकम्मिल हुआ। आइए 9वां सवाल देखते हैं। 9वां सवाल है 3x कुव्वत 2 जमा 14x जमा 15। यहाँ पर 3x कुव्वत 2 ये मुरब्बई रुकन है जिसका ज़रीब 3 है। इसी तरह जमा 14x ये दरमियानी रुकन है और जमा 15 ये मुस्तकिल रुकन है। अब यहाँ पर देखिए अभी तक हमने जितने सवाल किए तो मुरब्बई रुकन का ज़रीब सिर्फ 1 था, लेकिन यहाँ पर ज़रीब 3 है। इसलिए हम मुस्तकिल रुकन के ज़रबी टुकड़े करते वक्त ये 3 को भी इसमें शामिल करेंगे। पहले हम ये 3 मुरब्बई रुकन का ज़रीब लिख देते हैं। इसी तरह ज़रब 15 ये मुस्तकिल रुकन। अब हम यहाँ पर 3 जैसा का वैसा लिखकर 15 के 2 ज़रबी टुकड़े करते हैं। 3 ज़रब 5 3 पंजे 15। अब देखिए 3 और 3 दोनों की ज़रब करते हैं तो 9 ज़रब 5। इस तरह से ये 2 टुकड़े हुए और 9 और 5 ये दरमियानी रुकन का ज़रीब 14 आ जाएगा। 9 और 5 14। अगर कोई सवाल में मुरब्बई रुकन का ज़रीब 1 से बड़ा है तो उसे हमें इस तरीके से हल करना है। अब देखिए यहाँ पर हम 3x कुव्वत 2 जैसे कि वैसे लिखते हैं जमा अब 14x की जगह 9x जमा 5x ये होगा 14x बराबर जमा 15। अब पहली जोड़ी बना लिए और ये दूसरी जोड़ी। अब सवाल आगे बिल्कुल उसी तरह करना है पहले सवालात के जैसा। यहाँ पर हम देखिए 3x कुव्वत 2 जमा 9x, इसमें से हम 3x कॉमन निकाल सकते हैं तो 3x मुश्तरिक लेने पर यहाँ पर अब सिर्फ बाकी बचेगा x जमा अब ये x 9x में से x मुश्तरिक ले लिए। अब यहाँ पर 9 में से भी 3 मुश्तरिक लेते हैं तो 3 तिया 9 यानी x जमा 3 बाकी रहा। इसी तरह दूसरे हिस्से में हम 5 मुश्तरिक लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा x जमा 5 तिया 15। इस तरह से ये इबारत हासिल हुई। इसमें हम x जमा 3 मुश्तरिक लेंगे, x जमा 3। अब बाकी जो बचता है उसे दूसरे कौस में लिखेंगे 3x जमा 5। इस तरह से ये 9वां सवाल यहाँ पर मुकम्मिल हुआ। 10वां सवाल है 2x कुव्वत 2 जमा x तफरीक 45। यहाँ पर भी मुरब्बई रुकन का ज़रीब 1 से ज़्यादा है यानी 2 है तो यहाँ पर हम मनफी 45 यानी मुस्तकिल रुकन के टुकड़े करेंगे। ज़रबी टुकड़े करने के साथ ये 2 को भी हम शामिल करेंगे इसमें। ये 2 पहले जैसा का वैसा लिखते हैं ज़रब 45। अब यहाँ पर हम 45 के 2 ज़रबी टुकड़े लेते हैं 5 9 45। अब हमें दरमियानी रुकन का ज़रीब 1 है, ये दोनों की जमा या वज़ा करने से 1 आना तो ये 5 दूनी 10
ज़रब 9। अब देखिए 10 में से 9 गए, बाकी बचता है 1। ये दरमियानी रुकन का ज़रीब 1 है, यानी 2 ज़रब 45। इसके जो हमने ज़रबी टुकड़े आगे करे हैं 10 ज़रब 9, ये हमारे काम के हैं। इसे हम लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम आगे हल करते हैं। 2x कुव्वत 2 जैसा का वैसा जमा, अब ये x की जगह यानी ये 1x है तो इसे हम 10x तफरीक 9x इस तरह लिख सकते हैं, तफरीक 45। अब यहाँ पर पहली जोड़ी बनाते हैं 2x कुव्वत 2 जमा 10x। इसी तरह दूसरी जोड़ी बनाते हैं मनफी 9x मनफी 45। अब पहली जोड़ी में से 2x कॉमन लेंगे, 2x कुव्वत 2 में से 2x मुश्तरिक लेने पर बाकी बचेंगे यहाँ पर x जमा, अब यहाँ पर 10 में से 2 कॉमन लिए तो ये बाकी बचता है 5 और x इधर कॉमन ले लिए हमने तो सिर्फ 5 बचेगा। अब यहाँ पर हम मनफी के 9 मुश्तरिक लेते हैं, कॉमन लेते हैं। 9x में से 9 कॉमन गए तो बाकी बचेगा x तफरीक 45 तकसीम 9 यानी 9 पंजे 45। तो यहाँ पर हम 5 मुस्बत के इसलिए लेंगे कि 9 ज़रब 5 9 पंजे 45 मनफी ज़रब मुस्बत, तो ये मनफी के 45 आएंगे। अब पूरी इबारत में से x जमा 5 मुश्तरिक लेते हैं, x जमा 5, तो यहाँ पर पहले हिस्से में बाकी बचता है 2x और दूसरे हिस्से में बाकी बचता है मनफी 9। इस तरह से ये 10वां सवाल मुकम्मिल हुआ। आइए 11वां सवाल देखते हैं। 11वां सवाल है 20x कुव्वत 2 तफरीक 26x मुस्बत 8। अब यहाँ पर देखिए मुरब्बई रुकन का ज़रीब 20 है, इसी तरह से दरमियानी रुकन का ज़रीब 26 है और मुस्तकिल रुकन 8 है। अब यहाँ पर हम 20 के 2 टुकड़े करते हैं 2 ज़रब 10, इसी तरह 26 के 2 टुकड़े करेंगे 2 ज़रब 13 जमा 8 के 2 टुकड़े करेंगे 2 ज़रब 4। अब देखिए यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2, तो इसमें से हम 2 मुश्तरिक ले लेंगे। अब यहाँ पर ये तीनों में से मुश्तरिक जुज़ू ज़रबी 2 लेने पर, यहाँ पर 2 मुश्तरिक लेने पर यहाँ पे बाकी बचेगा 10x कुव्वत 2। इसी तरह तफरीक 2 ज़रब 13 में से 2 मुश्तरिक गए तो यहाँ पर 13x मनफी के और यहाँ पर मुस्बत 2 मुश्तरिक लेने के बाद 4 बाकी बचता है, यानी हमारे पास सह रुकनी मुरब्बई मसावत हासिल हुई। 10x कुव्वत 2 तफरीक 13x मुस्बत 4 और यहाँ पर 2 मुश्तरिक है। अब इस सह रुकनी मुरब्बई इबारत को हम हल करते हैं 2 जैसे के वैसे। अब यहाँ पर x कुव्वत 2 यानी मुरब्बई रुकन का ज़रीब 10 है तो 10 जैसे के वैसे लेते हैं और ज़रब मुस्तकिल रुकन 4 है। अब इसके हमको ज़रबी टुकड़े लेना है, 10 के ज़रबी टुकड़े 5 ज़रब 2 ज़रब 4 जैसा का वैसा। अब हमें इनकी जमा या तफरीक करने पर मनफी 13 आना चाहिए, तो यहाँ पर हम 4 और 2 दोनों की ज़रब करते हैं तो 4 दूनी 8, 8 और 5 जैसे के वैसे लिखते हैं और 8 और 5 13 यहाँ पर आएंगे। 13 हमें मनफी के चाहिए इसलिए तो यहाँ पर हम मनफी 5 ज़रब मनफी 8 इस तरह ले लेंगे। तो यहाँ पर हम 10x कुव्वत 2 जैसे के वैसे लिखते हैं, मनफी 13x की जगह मनफी 5x मनफी 8x जमा 4 इस तरह लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 मुश्तरिक जैसा का वैसा। अब बड़े कौस का इस्तेमाल करते हैं हम। 10x कुव्वत 2 तफरीक 5x, इसमें से हम 5x मुश्तरिक लेंगे ये जोड़ी में से, तो 10x कुव्वत 2 में से 5x मुश्तरिक लेने पर 5 दूनी 10, 2x बाकी बचता है। तफरीक 5x में से 5x मुश्तरिक लिए तो बाकी बचता है 1 मनफी का। इसी तरह से दूसरी जोड़ी मनफी 8x मुस्बत 4, इसमें से हम मनफी 4 मुश्तरिक लेते हैं तो यहाँ पर 8 में से 4 मुश्तरिक लेने पर बाकी बचता है 2, 4 दूनी 8 और x जैसा का वैसा। अब मुस्बत 4 में से मनफी 4 मुश्तरिक ले रहे हैं, मनफी 4 मुश्तरिक ले रहे हैं इसलिए ये आएगा मुस्बत 4 में से मनफी 4 मुश्तरिक लेने पर बाकी बचेगा मनफी 1। इस तरह से जो है तो ये इबारत हासिल हुई। इसमें हम 2 मुश्तरिक और जैसा का वैसा लिखते हैं। अब ये इबारत जो बड़े कौस में है इसमें से 2x मनफी 1 मुश्तरिक लेंगे तो यहाँ पर बाकी बचेगा 5x और यहाँ पर तफरीक 4। इस तरह से ये सवाल हमको हल करना है। आइए 12वां सवाल देखते हैं। 44x कुव्वत 2 तफरीक 1x तफरीक 3। यहाँ पर भी देखिए मुरब्बई रुकन का ज़रीब 1 से बड़ा है, 44 है, इसलिए हम मुस्तकिल रुकन के ज़रबी टुकड़े हासिल करने के साथ साथ 44 को भी उसके साथ में लेंगे। 44 ज़रब मुस्तकिल रुकन 3। अब 44 के हम 2 ज़रबी टुकड़े करते हैं, 11 ज़रब 4 और ज़रब 3 जैसा का वैसा। 11 जैसे के वैसे,
4 ज़रब 3 12। अब देखिए इसके ज़रबी टुकड़े हासिल हुए 11 ज़रब 12। इनकी जमा या तफरीक करने पर -1 आना चाहिए, ये आता है, यानी 12 में से 11 गए तो 1 बचेगा। अब ये मुस्बत या मनफी किस तरह लेंगे, हमको -1 होना, इसलिए हम जो बड़ी रकम है, जो बड़ा अदद है 12, वो मनफी का लेंगे और छोटा अदद मुस्बत का। -12 मुस्बत 11 तो ये -1 होगा। आइए इसे आगे हल करते हैं। 44x कुव्वत 2। अब यहाँ पर हम -1x की जगह मुस्बत 11x -12x इस तरह लिख सकते हैं। तफरीक 3। अब 44x कुव्वत 2 जमा 11x, ये पहली जोड़ी, इसमें से हम 11x कॉमन निकालेंगे तो 11 चौक 44, यानी यहाँ पर 4x बचा, जमा 11x में से 11x ही कॉमन निकल गए तो ये 1 बचेगा। 11x 1 का 11x। इसी तरह दूसरी जोड़ी -12x -3, इसमें से हम -3 मुश्तरिक लेंगे तो अब बाकी यहाँ पर बचेगा 3 12 तक़सीम 3, यानी 3 चौक 12, 4x। -3 में से -3 मुश्तरिक लेने पर मुस्बत 1 बाकी बचेगा। 3 1 का 3, मनफी ज़रब मुस्बत मनफी, यानी यहाँ पर बाकी बचता है 4x जमा 1। अब ये पूरी इबारत में 4x जमा 1 यहाँ पर भी है और 4x जमा 1 यहाँ पर भी है, इसे हम मुश्तरिक ले लेते हैं 4x जमा 1, तो अब बाकी बचता है 11x तफरीक 3। इस तरह से ये 12वां सवाल हल करेंगे। इसी के साथ में ये मश्की सेट 6.1 यहाँ पर मुकम्मिल हुई। इसी तरह से मज़ीद वीडियो हासिल करने के लिए आप चैनल की लिंक पर जा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मज़ीद आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।